एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में FYP यूए सेमेस्टर 1 2023 से 27 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर आप सभी बच्चों को MDC पेपर हिस्ट्री है, हिस्ट्री बोल रहा हूँ बच्चों, हिंदी है, इंग्लिश है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के MDC हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में जो सवाल पेपर में बन सकते हैं उनमें से कुछ सवाल मैं आप सभी बच्चों डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन कौन से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पिछली बार जब MDC की परीक्षा हुआ था सेमेस्टर 3 में, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम ही है दोनों का, ठीक है, पूरा सिलेबस ही है, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे। तो चलिए कौन से क्वेश्चन तो ये बता दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम में भाई हर क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाना वो इम्पॉसिबल टास्क होता है, क्योंकि AC हिंदी मेजर पेपर फिर भी लगभग बता दिया गया था। ये थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि हर बच्चे का MDC पर अलग अलग है, सिलेक्टेड पेपर रहता तो पढ़ाने दिक्कत नहीं रहता, ठीक है। देखिए तो MDC, चलिए आज की वीडियो शुरू किया जाए। और आपका जो भी पेपर हो, चाहे वो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल हो, डिजिटल एजुकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, या जो भी आने वाला पेपर आपका हो, वो सारा का सारा आपको चैनल प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे वीडियोस को देखिए और मस्त से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। देखिए क्या पहला ही सवाल पूछा सकता है, ये MDC हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा पहले हिंदी का। तो पुरस्कार कहानी की तात्विक समीक्षा करें। आपके सिलेबस में कहानी है जिसका नाम है पुरस्कार, उसकी तात्विक समीक्षा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये लच कहानी आपने बचपन में पढ़ा होगा, पूस की रात, ठीक है। तो पूस की रात का जो नायक है हल्कू है, उसका जो चरित्र चित्रण है, उसकी विशेषताओं या फिर कह सकता है उसका विवेचन आपको क्या करना पड़ेगा। फिर संवेदीय जो कहानी है उसकी समीक्षात्मक टिप्पणी आपको क्या करना, प्रस्तुत करना है। आपके बुक में देखिए सिलेबस में सबके सब मेंशन है। फिर कहानीकार के रूप में जो कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी है, उनका आपको क्या करना है, परिचय देना जीवन के बारे में। फिर हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का जो उद्भव और उनका जो विकास हुआ था उस पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। फिर कह सकते हैं पूर्वी हिंदी की जो बोलियां, यानी पूर्वी भारत में हमारी हिंदी की बोलियों का संक्षेप में परिचय देते हुए उनकी जो विशेषताएं हैं उनका क्या करना पड़ेगा, आपको उल्लेख करना है। फिर इसी प्रकार देखिए जो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां का संक्षेप में परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। फिर अगला सवाल है, हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर एक निबंध आपको क्या करना है, लिखना है, या एक निबंध लिखिए। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कि साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा होती है और इसकी समस्याओं पर क्या करना, प्रकाश डालना है। अब मैं आपसे बच्चों यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, ये 1 से लेकर देखिए जो 10 नंबर तक फिलहाल अभी आपको क्वेश्चन बताएं, ये मैंने MDC सेमेस्टर 3 का जब पेपर हुआ था उनका भी सिलेबस सेम था, आपका भी सिलेबस सेम था, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सिलेबस बने थे। और MDC हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैंने यूट्यूब पे अपना शेयर किया हुआ है, वो सब सारा का सारा क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि पेपर में देखिए आप सबको वहाँ से सवाल देखने जरूर मिलेगा। और ये सवाल 1 से लेकर 10 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टिक कर दिए, जैसा पहले ही बताया हुआ है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। फिर अगला सवाल बोला हुआ है कि भाषा की परिभाषा देते हुए उसका जो अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र कितने लेवल तक करता है, और ये 20 नंबर बोल रहा हूँ, कम से कम 15 नंबर का ये सवाल परीक्षा में पूछा सकता है आपका। फिर मातृभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, ये सब पूछा जाएगा कि मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, और इसका विकास और इसकी जो उपयोगिता है इस पर आपको क्या करना, प्रकाश डालना है। फिर हिंदी भाषा के उद्भव पर ये तो हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए ये जो कहानी है पूस की रात कहानी की कथावस्तु लिखें, संविद्या कहानी की संक्षिप्त विवरण दे, और जो पड़ोसी कहानी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। ये 2 सवाल तो मैंने आपको पहले ही करवाए थे। देखिए ये पूछने का ढंग भले अलग हो सकता है लेकिन कहानी लगभग देखिए सेम ही। क्या है, संविद्या कहानी की समीक्षा टिप्पणी कर प्रस्तुत करें, या पूस की रात की कहानी जब आप हल्कू का चित्रण प्रस्तुत करेंगे, या तो पुरस्कार कहानी का, तो आपको लगभग देखिए ये सब सवाल सेम ही मिलेगा। तो कंफ्यूज मत हो जाइए पेपर में कि भाई ये सवाल आया नहीं, भाई पेपर में सवाल वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस आपको पूछने का ढंग थोड़ा बदल दिया गया। तो ये सब के सब आप लोग MDC पेपर हिंदी अगर आपका है तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए बाकी के जो MDC इकोनॉमिक्स है जो भी बच्चों का, उनका मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आप सही बच्चों के लिए। तो पहला ही सवाल पूछा सकता है कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, और इसके जो तथा इसके जो कर्म तथा प्रभावों की क्या करना है, आपको समीक्षा करनी है। फिर अगला व्यवसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक किस प्रकार कार्य करता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। ये 15 नंबर से कम का सवाल नहीं आएगा, 1 20 2 3 2 सवाल ही बना लीजिए। देखिए MDC पेपर आपका 80 नंबर का, ठीक है, 80 या 100 नंबर जितना पेपर होगा सब 75 का, तो सॉरी माफ करिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करें 40% ही आपको लेकर आना, भाई ज़्यादा लेकर नहीं आना। तो 40% आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन बनाओगे तो भी आपका आराम से निकल जाएगा। फिर मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो कैम्ब्रिज नगद शेष स्वरूप है उसका आपको क्या करना है, आलोचनात्मक क्या करना है, यहाँ पर व्याख्या करना है।
फिर साख नियंत्रण के जो परिमाणात्मक और गुणात्मक जो विधि होती है उसकी आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। फिर केंद्रीय बैंक यानी जो सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक हमारे पास है उसके कार्यों को वर्णन करना रिजर्व बैंक के संदर्भ में कि रिजर्व बैंक जो होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार वो पैसे बंटवारा करता है, ये तमाम चीजें आपको बताना पड़ेगा। फिर समाजवादी और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें जो मुद्रा की भूमिका होती है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। फिर मांग के नियम की आलोचनात्मक क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। फिर तटस्थता वक्र रेखाएं क्या है और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं इसका आपको क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। फिर अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करनी है और अर्थशास्त्र का केंद्रीय जो समस्या होता है, और ये सवाल VVI कर लीजिए 100% चांसेस आ सकता है। क्यों? क्लास 12 में आपने ये पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या है उन पर चर्चा करें। आपके 12th के पेपर में ये सवाल आया हुआ था, अगर आपको याद होना चाहिए तो ये वाला सवाल आपको अच्छे से करके जाना, नोट डाउन करिएगा। और यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको बताया, ये सेम इसी तरह सेमेस्टर 3 में जब MDC परीक्षा हुआ था तो वहां पर यहाँ से सवाल देखने को मिले थे। तो इन सब सवालों को आपको भी अच्छे से नोट डाउन करके जाना है। तो ये 10 सवाल एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, भाई जहाँ से पढ़ना पढ़ लो। क्योंकि लास्ट टाइम में देखिए आप लोग गलती है ना भाई, मैंने आपको पहले बोला था भाई पढ़ो पढ़ो, लेकिन आप लोग खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, तो दैट्स आपको अपने कैसे कर्मों का फल खुद ब खुद मिल सकता है। तो अगला सवाल है निगमन और आगमन प्रणाली की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम की जो आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। क्रिटिकली डिस्कस द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर अगला सवाल पेपर में पूछा जा सकता है आपसे कि उपभोक्ता के संतुलन पर आय का मूल्य प्रतिस्थापना प्रभावों का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है, यानी एनालिसिस ऑफ इनकम प्राइस एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिर अगला सवाल है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की जो भी मान्यताएं एवं सीमाओं की आपको व्याख्या करनी है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की आपको आलोचना भी करनी है साथ में, यानी व्हाट आर द एजम्पशन एंड लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू मार्शल। फिर अगला सवाल है हमारे पास साख नियंत्रण के, ये सवाल देखिए हमने पहले मतलब बताया हुआ है, बस इंग्लिश में याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और व्यवसाय यानी जो हमारे पे कमर्शियल बैंक्स है उनके बारे में को बताना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा MDC इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं टोटल डिस्कस कर दिया। अब चलिए जो भी बच्चों का MDC इंग्लिश है उनके क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ। देखिए ये है हमारा MDC इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जहां से पेपर में सवाल को देखने मिलेगा। पहला ही सवाल है कि व्हाट डज द डाइंग फायर नीड, ठीक है। फिर अगला है व्हाट इज द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच द पोएम इज नरेटेड, हो गया हमारे पास। फिर व्हाट डिड द ब्लैक मैन सी इन हिज पीस ऑफ वुड इन जेम्स पैट्रिक किनीज पोएम द कोल्ड विथिन, ठीक है, और ये सब के सब आपके सिलेबस का पोएम है। फिर व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फॉरलॉर्न ग्रुप इन द पोएम द कोल्ड विथिन बाय जेम्स पैट्रिक किनी, व्हाई डज ही यूज दिस टर्म, उसने ये टर्म क्यों यूज किया था। फिर डिस्कस द लिटरल एंड मेटामॉर्फिकल मीनिंग ऑफ द लाइन देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। फिर छठा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज द फादर, हाउ डिड ही ट्रीट हिज वाइफ। सातवां प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाउ डिड द मदर रेस्पॉन्ड आफ्टर द रिकवरी। और फिर हाउ डिड द स्कॉर्पियन पार्ट विथ हिज पॉइजन होगा एक्सप्लेन। देखिए एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ, इसका आपको क्या करना है, आपके जो कॉन्टेक्स्ट है उसके रेफरेंस से आपको बताना है कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर ही रिच्ड द रेन अगेन। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंजल्स विजेस इन द पोएम। ये जो 10 क्वेश्चन है इसी तरह ये सेमेस्टर 3 में है, आपको जो भी आपके कैसे सीनियर है उनको बताया गया था और उनके पेपर में यहाँ से सवाल कुछ आपको देखने को मिले थे। बाकी आपसे बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो सारे के सारे आप नोट डाउन करिएगा, जिसमें पहला ही सवाल है कि राइट द मेन कंटेंट्स ऑफ सुब्रतो बागची स्पीच गो किस द वर्ल्ड। मेन कंटेंट क्या है सुब्रतो बागची की स्पीच का गो किस द वर्ल्ड में, उसी तरह सेंट्रल आइडिया क्या है सुब्रतो बागची स्पीच गो किस द वर्ल्ड। फिर अगला सवाल है क्रिटिकली एनालाइज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे ओल्ड मैन एट द ब्रिज। फिर राइट ऑन लाइफ एंड वर्क ऑफ लेग हंट। फिर व्हाट आर द थीम्स दैट हैव बीन वेरी well described in the poem Still I Rise of Maya Angelou। फिर write on life and works of Maya Angelou and write on life and works of सुब्रतो बागची। तो ये कुछ MDC इंग्लिश के भी क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को डिस्कस कर दिए, जहां से आप सभी बच्चों को अपने पेपर में सवाल देखने मिलेंगे। बाकी आप सभी बच्चों को जब आपका पेपर खत्म हो जाए तो भाई जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो जो क्वेश्चन पे भेज दीजिएगा, ताकि आप सभी बच्चों के देखिए जो जूनियर बोल रहा हूँ, हाँ जूनियर ही, आपके जो जूनियर सहपाठी लोग पढ़ने आएंगे तो उनको भी देखिए MDC का इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप सही बच्चे जो भी जिसका पेपर है सारा का क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मस्त एग्जाम दीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, बाकी एग्जाम की मस्त से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।